हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जिस किसी भी टाइम पे आप लोग देख रहे हो। आज फाइनली हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स के पीवाईक्यूज को स्टार्ट किया। 2024 23 सारे क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे आज के लेक्चर में ट्राई करेंगे। जल्दी आपको जेईई मेंस का भी पेपर होने वाला है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चंस पे आ जाते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग कि क्वेश्चन में आप लोग ध्यान से देखो। मास आपको दिया हुआ है 0.08 किलोग्राम विच इज 8 इंटू 10⁻² kg। करेक्ट है। 8 इंटू 10⁻² kg। कांस्टेंट वॉल्यूम थ्रू 5 डिग्री सेल्सियस, मतलब डेल्टा टी की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी 5 डिग्री सेल्सियस की। द स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज, सीवी की वैल्यू गिवन है भाई 0.17 किलो कैलोरी, मतलब 10⁻³ कैलोरी पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। जेई का कोई लेना देना नहीं, आपको बोला चेंज इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट कर लो। तो चलो, चेंज इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है डेल्टा यू, का फॉर्मूला होता है एन सी वी डेल्टा टी। सिंस यहाँ पे मास दिया तो हम एम ले लेंगे। यहाँ पे एम की वैल्यू कितना है 0.8 इंटू 10⁻² इंटू सीवी है मेरे पास 17 इंटू 10⁻1। मैंने डेसिमल शिफ्ट कर दिया बच्चों। और यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा टी की वैल्यू कितने दिया 5 डिग्री। करेक्ट है। और आपको ऑप्शन सारे जूल में दिया तो आप किससे मल्टीप्लाई कर दो 4.2 से। सो यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाई करो तो 8 5 40 हुआ। 40 इंटू 17 इंटू 10⁻1 इंटू 4.2। जब आप इस सबको मल्टीप्लाई करोगे बच्चा तो आपको आंसर आएगा 284 जूल। मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द प्रोसेस ए एंड बी शोन इन फिगर। प्रोसेस ए एंड बी के बारे में जानना है तो सबसे पहले हम लोग हाईलाइट करेंगे कि ग्राफ को देखकर ए कौन और बी कौन सा प्रोसेस है। अब बी का जो स्लोप है ए के स्लोप से ज्यादा, तो हमें पता है सर जिसका स्लोप ज्यादा होता है वो कौन सा प्रोसेस होता है, एडियाबेटिक। मतलब बच्चा मुझे ये कहने का मतलब है कि जो प्रोसेस बी है सर, प्रोसेस बी जो है वो है मेरे लिए एडियाबैटिक। और जो प्रोसेस ए होगा, प्रोसेस ए होगा वो कौन सा प्रोसेस है, आइसोथर्मल। करेक्ट है ना। अब आप सोच के देखो कि सर एडियाबैटिक प्रोसेस में हमें पता है पीवी रेस टू गैमा कांस्टेंट होता था और यहाँ पे क्या कांस्टेंट होता है, पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो मेरे ऑप्शन नंबर 1 को देखते हैं। पीवी रेस टू गैमा इक्वल्स टू के फॉर अ प्रोसेस बी एंड, अच्छा ये तो राइट हो गया, ये तो राइट हो गया। पहली चीज हमारी क्या हो गई, राइट हो गई। चलो, पीवी इक्वल्स टू के फॉर अ प्रोसेस बी एंड ए, ये तो रॉन्ग है। पी रेस टू गैमा माइनस, अच्छा ये देखो पी रेस टू 1 माइनस गैमा टी रेस टू गैमा कभी भी क्या होता था, कांस्टेंट। करेक्ट है। तो अगर देखा जाए इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए भी राइट है और ऑप्शन नंबर सी भी राइट है। अच्छा मैं आपको बता दूं एडियाबेटिक का स्लोप जो होता है ना, स्लोप किसका, एडियाबेटिक का, वो कभी भी गैमा टाइम्स किसका होता है, स्लोप किसका, आइसोथर्मल का। हाँ जी सही बात है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अरे क्या हो गया भाई, ये कहां से स्लाइड, खाली स्लाइड कहां से आ गई। चलो ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला था प्रेशर इन द वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस आर रिलेटेड टू पीवी रेज टू 3/2। पीवी रेज टू 3/2 इक्वल्स टू क्या है, कांस्टेंट। द वर्क डन निकालना है आपको। ओके वर्क डन का फॉर्मूला पीवी रेज टू आर इक्वल्स टू कांस्टेंट। सर ये कौन सा प्रोसेस है, ये प्रोसेस है आइसोट्रोपिक। तो यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी होगी, आर की वैल्यू होगी 3/2। सर वर्क डन का फॉर्मूला, वर्क डन का फॉर्मूला होता है एन आर डेल्टा टी डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, जिसको मैं बोल सकता हूँ P2 V2 माइनस P1 V1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3/2। अच्छा लोग अगर इसको मैंने सॉल्व किया तो मेरे लिए क्या होगा, P2 V2 माइनस P1 V1 डिवाइडेड बाय माइनस 1/2।
स्मार्ट लोग आप क्या करोगे, -2 को ऊपर भेजा तो -2 2 में कन्वर्ट होगा, अंदर मल्टीप्लाई कर दो। सो आप लोग स्मार्ट तो हुई, स्कॉलर तो हुई आप लोग बोलोगे सर अंदर ये मल्टीप्लाई हुआ माइनस साइन, तो ये 2 टाइम्स ऑफ P1 V1 माइनस क्या होगा P2 V2। क्लियर है? कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत इजी सा क्वेश्चन था। अरे थर्मोडायनेमिक्स की बात बोलूं मैं, थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चंस बनते हैं, काफी इजी बनता है, स्कोरिंग चैप्टर है, इसके एक मिनिमम एक या दो क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं एग्जाम में। और एज ए सेड की अच्छा है, स्कोरिंग चैप्टर है, आप सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स प्रिपेयर करके अच्छा खासा आप क्या कर सकते हो, स्कोर कर सकते हो। डायटोमिक गैस दिया हुआ है, जब भी मैं डायटोमिक गैस सुनता हूं तो मुझे डिग्री ऑफ फ्रीडम पहले क्या चमकना चाहिए 5। इसकी गामा की वैल्यू गिवन है कितनी 1.4, डज 200 जूल ऑफ वर्क, 200 जूल ऑफ वर्क। When it is expanded isobarically, isobaric का मतलब होता है कांस्टेंट प्रेशर। So sir P यहाँ पे क्या है कांस्टेंट, ओके। Then the heat given to the gas in the process, आपको डेल्टा क्यू कैलकुलेट करना है, कितना हीट आपने प्रोसेस को दिया, दैट वी नीड टू कैलकुलेट। ओके, कैसे कैलकुलेट करेंगे सर, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात है। सो मेरे कैलकुलेट करने के हिसाब से मैं कैसा कैलकुलेट कर सकता हूं, देखो वर्क डन का फॉर्मूला होता है P डेल्टा V, की प्रेशर कांस्टेंट है। इस वर्क डन को मैं ऐसा भी लिख दूं क्या NR डेल्टा T, हाँ जी बहुत बढ़िया। क्या मुझे ऐसा लग रहा है कि NR डेल्टा T की वैल्यू ही है जो 200 जूल गिवन है? मैं कहा सही है सर, बहुत सही, आप सही बोल रहे हो सर, इसी की वैल्यू गिवन है। ओके, NR डेल्टा T की वैल्यू गिवन है कितना 200 जूल। अच्छा, डेल्टा क्यू का फॉर्मूला होता है NCP डेल्टा T। सो डेल्टा क्यू कितना होगा, NCP मतलब 1 प्लस F/2 इन R इंटू डेल्टा T। सर F क्या था, डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम डायटोमिक ऐसा कितना है 5 है, 5/2 मतलब 7/2 हो गया, मतलब यहाँ पे इट इज 7/2, यहाँ पे आएगा NR डेल्टा T। और अगर मैं NR डेल्टा की बात करूं 7/2, NR डेल्टा T कितना है 200 है, ये कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा 700 जूल। आई थिंक 700 जूल कहीं दिख रहा है क्या, कुछ ऑप्शन नंबर टी। सो बच्चा लोग मेरे लिए जो मेरा आंसर बना वो बना डेल्टा टी की वैल्यू 700 जूल। अरे सेम 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 बट डिफरेंट, क्या है ना, फर्स्ट टाइम कर रहे तो मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग, इससे शायद प्लस माइनस हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका जो भी फीडबैक होगा मुझे बताना, सो दैट मैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए क्या कर लूँ, उसको इम्प्रोवाइज कर सकूं, है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 ग्राम ऑफ अ सॉलिड इज कन्वर्टेड टू वेपर एट 3 × 10⁵ पास्कल। भाई साहब मुझे पास्कल प्रेशर दिया हुआ है 3 × 10⁵ पास्कल। If 10% of the heat is supplied is used for increasing the volume by 1600 centimeter cube, increase in volume 1600 centimeter cube, और इसके वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए, वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए हार्डली 10% ऑफ द एनर्जी यूज की गई है। मतलब अगर आप 100 जूल दे रहे हो तो उसका सिर्फ 10 किसके लिए काम कर रहा है, 1600 सेंटीमीटर क्यूब की वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए, तक इंक्रीज करने के लिए। आई एम सो सॉरी, आपको बोला देन द इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी इन द प्रोसेस विल बी डेल्टा क्यू करना है भाई। तो मेरे को एक बात बताओ, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, P डेल्टा V। सर W इक्वल्स टू P इन दैट इज 3 × 10⁵ डेल्टा क्यू 1600 सेंटीमीटर क्यू मतलब -6, है ना। बेसिक कन्वर्जन तो बच्चा लोग आपको पता ही होगा। तो मेरे लिए यहाँ पर जो W है 16 × 3 48, 2050 7 -6 कितना हो गया 1, W इक्वल टू कितना हो गया 480 जूल।
अच्छा लोग रिमेंबर वन थिंग, ये सिर्फ वो एनर्जी कौन सी 10% की एनर्जी है 480 जूल, ये 10% है किसी का, लेट अस एक्स अमाउंट का 10% इज 480, तो व्हाट इज एक्स वैल्यू सर? ऑब्वियस है सर, वो एक्स की वैल्यू कितनी होगी 4800 जूल। ओके, मतलब इतने अमाउंट में हीट हमने क्या किया हुआ था, सप्लाई किया हुआ था, आउट ऑफ दैट 480 यूज किया गया टू परफॉर्म वर्क डन, सो व्हाट इज द इंटरनल एनर्जी सर? सब्ट्रैक्ट कर दो, तो सब्ट्रैक्ट किया 0 2, यहाँ पे आया 7 3 और यहाँ पे आ गया 4320, है क्या कहीं पे? हाँ जी। अरे यार फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, अगर मैंने डेल्टा क्यू सप्लाई किया उसमें से 10% डब्ल्यू के लिए यूज हुआ, तो रिमेनिंग क्या हुआ? रिमेनिंग का काम हुआ तो इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी। ठीक है, चलो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ कार्नोट इंजन विद द एफिशिएंसी ऑफ 50%, कार्नोट इंजन का फॉर्मूला होता है 1 माइनस टीसी अपॉन टीएच। बहुत बढ़िया, बहुत सही, 1 minus Tc upon Th, 1 minus Tc upon Th. 50% takes heat from a source at 600 Kelvin. 50% efficiency में 1 minus Tc divided by source 600 Kelvin. चल भाई सॉल्व करके दे, 1 by 2 minus 1 minus Tc upon 600, so Tc upon 600 equals to 1 minus 1 by 2, Tc upon 600 equals to कितना 1 by 2। सर मैथ्स मेरा बहुत अच्छा है, तो टीसी मेरा कितना हो गया 300 केल्विन। अब बोल रहा है इन ऑर्डर टू इंक्रीज द एफिशिएंसी टू 70%, अगर आपको एफिशिएंसी बढ़ानी फ्रॉम 50 टू 70%। ओके, इन शॉर्ट मेरे पास केस 2 आ गया, एफिशिएंसी है मेरी 70% की, 1 माइनस कीपिंग द टेम्परेचर ऑफ द सिंक सेम, मतलब टीसी सेम रखा, टीएच वी नीड टू कैलकुलेट। टीसी कितना कैलकुलेट किया बच्चा लोग? 300 केल्विन सर। टीसी कितना कैलकुलेट किया हुआ है ध्यान से देखो, तो मेरे लिए ये आ गया 7/10 10 10 10 10, हाँ ये 7/10 इक्वल्स टू 1 माइनस 300 डिवाइडेड बाय क्या हो गया टीएच डैश। नाउ इफ यू आस्क मी कि सर अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इट विल बी 1 माइनस 7 अपॉन 10। नाउ इफ इट इज 1 माइनस 7 अपॉन 10, तो मेरे लिए 300 divided by th dash equals to 3 divided by 10, ये कैंसल हुआ, 100 आया, and the th dash will be 1000 Kelvin, th dash will be 1000 Kelvin। अरे हाँ ना बोल यार, कमेंट में बच्चा लोग फटाफट बताओ क्या आपको सारी चीजें समझ में आ रही है। मेरे क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले आप लोग के क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। चलो इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट बताओ क्या हो सकता है, फटाफट कमेंट बॉक्स में डालो क्या आंसर आना चाहिए इसका, है ना? क्या आंसर आना चाहिए इसका, फास्ट। चलो 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 मैं आता हूं, मैं सॉल्व करता हूं। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, इंटरनल एनर्जी 0 होगी, है ना? तो नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ऑप्शन नंबर 2, मतलब ए का 2 होना चाहिए। देखो, अरे ये और ये दोनों ए और बी दोनों सेम है, ए का 2 ए का 2, ओके। बी का 1 बी का 1, बी पे मत जाओ, सी पे जाओ। सी क्या है? आइसोकोरिक, आइसोकोरिक का मतलब था वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट का मतलब वर्क डन 0, तो नो वर्क इज डन ऑन और बाय द गैस, मतलब सी का फोर्थ होना चाहिए, सी का फोर्थ इधर है, बस खत्म। क्या मेरी बातें क्लियर है ना? बहुत हलवा सा क्वेश्चन था, बहुत नल्ला सा क्वेश्चन था। चले 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 नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, है ना? हाँ क्वेश्चन नंबर 8, फटाफट देखो क्वेश्चन, रीड करो कमेंट करो, क्वेश्चन रीड करो कमेंट करो, देखो क्या आ रहा है आंसर आप लोगों को, फटाफट। क्वेश्चन है, क्वेश्चन अ बाइसिकल टायर इज फिल्ड विद एयर हैविंग अ प्रेशर, प्रेशर है आपके पास 270 किलो पास्कल,
टेम्परेचर है आपके पास 27 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 केल्विन, कितना हो गया बच्चा लोग 300 केल्विन सर। द अप्रोक्सीमेट प्रेशर ऑफ द एयर इन द टायर व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेस टू 30 डिग्री से ये T1 T2 36 प्लस 273 कितना होगा 309 केल्विन। आपको क्या निकालना प्रेशर सर। पीवी इक्वल्स टू क्या होता है एनआरटी, पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, मतलब सर P1 अपॉन P2 इक्वल्स टू क्या हो गया T1 अपॉन T2। P1 अपॉन P2 इक्वल्स टू क्या हो गया T1 अपॉन T2। बच्चा लोग कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है P2 की वैल्यू। सो मेरे लिए P2 कितना होगा यहाँ पे T2 अपॉन T1, यहाँ पे P1। सो T2 कितना है 309 डिवाइडेड बाय 300, P1 कितना है 270, 0 0 0 9 10 करेक्ट है। सो यहाँ पे P2 की वैल्यू कितनी होगी 9 9 से 81 और 9 3 से 27 डिवाइडेड बाय 10, इसको आप बोलोगे 278 किलो पास्कल। क्या चिंदी चिंदी क्वेश्चन है, कोई टेंशन लेने का नहीं है, अच्छा जा रहा है, अच्छा समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं है सर। चलो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, द कार्नोट रिलेशन बिटवीन द गामा एंड द टेम्परेचर इज। बच्चा लोग रिमेंबर वन थिंग, टेम्परेचर और गामा में कोई रिलेशन नहीं होता। गामा कभी भी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, टेम्परेचर कभी गामा पे डिपेंड नहीं करता। तो इज देयर एनी ऑप्शन? यस सर, ऑप्शन नंबर बी, जहां पे गामा इज डायरेक्टली इक्वल टी रेज़ टू 0। एनीथिंग रेज़ टू 0 मतलब 1, मतलब इंडिपेंडेंट, मतलब क्या हो गया इंडिपेंडेंट, करेक्ट है। चलो क्वेश्चन नंबर 10, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा लोग अपना, क्वेश्चन है हाइपोथेटिकल गैस एक्सपांड्स एडियाबेटिकली सच दैट इट्स वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम V1 की वैल्यू है 8 लीटर, V2 की वैल्यू है 27 लीटर। If the ratio of the final pressure of the gas to the initial pressure of the gas P2 upon P1 it is 16 upon 81, then the ratio of Cp upon Cv। अरे सर आपको तो गैमा पूछ रहा है, थोड़ा सा घुमा के, थोड़ा सा ट्विस्ट करके सब गिर रहा है यहाँ वहाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो Cp अपॉन Cv की जो वैल्यू है इट इज बेसिकली अ गैमा, मतलब वो आपसे क्या चाहते हैं, वो आपसे चाहते हैं कि आप क्या निकाल लो गैमा की वैल्यू। किसकी वैल्यू निकाल लो? गैमा की वैल्यू, ठीक है। सो गैमा की वैल्यू आएगी कैसे? एडियाबेटिक है, हाँ चमका कुछ, हाँ सर पीवी रेस टू गैमा। सो यहाँ पे P1 V1 रेस टू गैमा इक्वल्स टू P2 V2 रेस टू गैमा। सो मेरे लिए P2 अपॉन P1 इक्वल्स टू V1 अपॉन V2 रेस टू गैमा, गैमा ही चाहिए मुझे। सो मैं बोलूँगा V1 क्या है 8 अपॉन 27 रेस टू गैमा, यहाँ पे क्या होगा 16/81। सो इसको हम लोग बोल सकते हैं 2/3 3 रेस टू गैमा क्यूब, 2 का क्यूब भी 8 होगा, 3 का क्यूब 27, इसको भी 2 के फॉर्म में कर देते हैं, क्या ही फर्क पड़ने वाला है। तो 2 3 2/3 रेस टू 4। अभी आ गया सर? कुछ नहीं सर, therefore 3 gamma equal to what 4। सो गैमा इक्वल्स टू क्या हो गया 4/3, गैमा की वैल्यू आ गई मेरी कितनी 4/3, गैमा की वैल्यू 4/3, गैमा की वैल्यू 4/3, गैमा की वैल्यू 4/3, करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चलो बच्चे क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 पे आने के लिए हमको दिया हुआ है डेल्टा क्यू, ओके डेल्टा क्यू दिया हुआ है हमें एनसीपी डेल्टा टी। सो डेल्टा क्यू कितना होगा एन, सीपी कितना होता है 7/2 आर डेल्टा टी। सो डेल्टा क्यू कितना है 735 इंटू 2/7
एन आर डेल्टा टी। बात सही है क्या? जब मैंने इसको डिवाइड किया तो 105 इंटू टू इक्वल टू कितना होगा एन आर डेल्टा टी। सो एन आर डेल्टा टी कितना हो गया 210 जूल। इंटरनल एनर्जी चाहिए बच्चा लोग, तो डेल्टा यू कितना होगा एफ बाई टू एन आर डेल्टा टी। सो एफ कितना है 5/2 210। एन आर डेल्टा टी 210 ही आया है। ओके सर, तो ये कितना होगा 5 इंटू 105, तो ये डेल्टा यू हो गया 525 जूल। है क्या यहाँ पे? ओके करेक्ट, ऑप्शन नंबर 1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। A sample of gas at temperature T is automatically expanded to double its volume। तो V2 क्या हो गया? डबल ऑफ इट्स वॉल्यूम हो गया, V1 हो गया। The work done by the gas, वर्क डन कितना होगा? That we need to calculate। टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन है, तो हमें पता है टीवी रेशो गामा -1 कभी भी क्या होता है? कांस्टेंट। सो T1 V1 रेशो गामा -1 इक्वल्स टू T2 V2 रेशो गामा -1। अब यहाँ पे बच्चा लोग T1 अपॉन T2 V2 अपॉन V1 रेज टू गामा -1। T1 अपॉन T2 V2 अपॉन V1 कितना है? 2V1 डिवाइडेड बाय V1 रेज टू गामा -1। V1 कैंसल। सो मेरे लिए T1 अपॉन T2 ये आएगा 2 गामा कितना है 3/2 -1। तो T1 अपॉन T2 इक्वल टू क्या हो गया 2, यहाँ पे आएगा 1/2। अब वर्क डन का फॉर्मूला है NR(T2 - T1) डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा। सो मेरे लिए W इक्वल्स टू NR, ठीक है। T2 मैंने एज इट इज रख दिया, T1 की जगह पे नहीं, मेरे को T1 चाहिए ना, T1 चाहिए मुझे, तो मुझे T2 को रिप्लेस करना पड़ेगा भाई। तो T1 अपॉन ये देखो T1 अपॉन √2 इक्वल टू T होता है T2। सो T1 अपॉन √2 माइनस T1 1/2 इधर आ जाएगा। T1 कॉमन ले लो, T1 कॉमन तो NR(T1) 1 माइनस √2 into 1/2। सो यहाँ पे कितना होगा? कैंसिल हुआ, √2 ऊपर चला गया, तो W इक्वल्स टू √2 NRT 1 माइनस मल्टीप्लाई कर दे हम लोग। चलो कोई ना, कोई गल ना। √2 माइनस 2 √2 माइनस 2 √2 माइनस 2 √2 माइनस 2 और 1 मोल ऑफ गैस एन की वैल्यू 1 ले लो, तो W इक्वल्स टू क्या हो गया? RT √2 माइनस 2। करेक्ट है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या? चलो ग्रेट। नेक्स्ट, चलो तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके पहले तो हम लोग ने ये हाँ ओके परफेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? अ सोर्स सप्लाइज हीट टू अ सिस्टम एट द रेट ऑफ 1000 वाट, मतलब dq by dt इज गिवन कितना? 1000 वाट। ओके सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। इफ द सिस्टम परफॉर्म वर्क एट द रेट ऑफ, अच्छा वर्क भी रेट पे दिया dw by dt कितना? 200 वाट। The rate at which internal energy of the system increasing, इंटरनल एनर्जी का रेट चाहिए, du by dt चाहिए। अरे क्या फालतू क्वेश्चन है, फटाफट कमेंट करो क्या आंसर होना चाहिए इसका। Q इक्वल्स टू U प्लस W है, तो ये हो गया dq by dt इक्वल्स टू du by dt प्लस dw by dt। dq by dt कितना है बच्चा लोग? 1000 है, dw by dt इधर 200, ये हो गया du by dt। तो du
बाई dt हमारे लिए कितना हो गया 800 जूल पर सेकेंड। क्या है क्या ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आ रही है आप लोग को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन किस ऊपर बेस्ड है? नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड है हमारा अगेन सेम कार्नोट इंजन के ऊपर। किसके ऊपर? कार्नोट इंजन। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है वर्क डन बाय द कार्नोट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन द टेम्परेचर 127-27। तो बच्चा लोग 127 हायर टेम्परेचर तो TH हो गया, ऐड करो 273 आएगा कितना 400 केल्विन। दूसरा है TC है मेरे पास 27, अगेन इफ यू ऐड 273 you will get 300 Kelvin and the work done is around 2 kilojoule. Okay, that is 2 into 10 raised to 3 joule. The amount of heat transferred to the engine by the reservoir is amount of heat engine transferred. क्यों निकल रहा है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। एफिशिएंसी का फॉर्मूला 1 माइनस TC अपॉन TH इवन इक्वल्स टू W अपॉन QH। QH ही तो निकालना है। तो क्या बच्चा लोग मैं 1 माइनस TC अपॉन TH को कंपेयर कर दो W अपॉन QH से, तो 1 माइनस TC कितना है 300 डिवाइडेड बाय 400, W अपने को दिया है 2 किलो जूल डिवाइडेड बाय QH। सो ये आएगा 1/4 इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय QH। तो QH कितना हो गया? QH हो गया 8 किलो जूल। ऑप्शन करेक्ट है। सारे क्वेश्चन इजी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनल क्वेश्चन पर। Oh, so consider two containers A and B containing a monoatomic gases at the same pressure P, volume V and the temperature T. The gas in A is compressed isothermally to 1/8 of its original volume. मतलब 1/V2 की वैल्यू 1/8 ऑफ V1 जब प्रोसेस मेरा क्या है आइसोथर्मल, एंड द गैस B is compressed adiabatically, और ये कितना कंप्रेस कर दिया 1/8 टू ओरिजिनल वॉल्यूम। ओके, ये कौन सा प्रोसेस है? एडियाबेटिक प्रोसेस। क्वेश्चन क्या था? रेशियो ऑफ द फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस बी टू द फाइनल गैस इन पी अपॉन ए का प्रेशर निकालना है। बहुत इजी है। पहले क्वेश्चन को आप आइसोथर्मली सॉल्व करोगे, फिर आप एडियाबेटिकली सॉल्व करोगे और ये प्रेशर का इक्वेशन निकालोगे। और ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन राइट होगा। मैं आप लोगों के आंसर का वेट कर रहा हूं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट नए चैप्टर के साथ, फिर हम करेंगे। तब तक आप जेई की प्रिपरेशन करते हैं। कुछ भी डाउट्स हो आप हमें कमेंट बॉक्स पर डालते हैं, हम ट्राई करेंगे 24 आवर्स के अंदर आपके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, सी यू।